अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। BTC $87,187 पे ट्रेड कर रहा है। 87,100 200 पे ट्रेड कर रहा है। बिगर टाइम फ्रेम पे पिक्चर हमारे सामने है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं। कुछ न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक्चुअली मार्केट आपकी मूवमेंट यहाँ से कब स्टार्ट कर रही है इंशाल्लाह ताला। ऑल्ट सीजन ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो ट्रम्प इलेक्शन, यूएस, टैरिफ्स, ईटीएफ्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी? क्या ऑल्ट सीज़न लगेगा? क्या ऑल्ट्स पंप होंगे? ये हर बंदे के ज़हन में सवाल है। जो पैसे लगाए हुए हैं, स्पॉट में अगर बाइंग की हुई है, स्टक हैं, क्या वापस हम निकल पाएँगे? ये हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऑल्ट सीज़न पे स्पेसिफिक एक इंशाल्लाह ताला वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों के ऑल्ट्स कब पंप शुरू होंगे। बीटीसी का जो एनालिसिस मैंने किया वो टोटली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिसमें इंतहा से ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशनल चीज़ें होंगी। लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। बिगर पिक्चर भी दिखा दूंगा और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम इस पे एनालिसिस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे आपके सामने सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूज़ से। GameStop proposes to raise $1.3 billion in convertible debt for Bitcoin purchases. GameStop एक वीडियो गेम रिटेलर GameStop है, जिन्होंने अप्रूव किया है कि हम BTC को परचेज करेंगे और $1.5 बिलियन कन्वर्टेबल डेप्ट रेज कर रहे हैं। $1.3 बिलियन की BTC की परचेजिंग होगी। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े रिटेलर्स, बड़े बड़े जितने भी ऑफिसेज हैं, वो बाय कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, BTC को, बाकी जितने भी आपकी ऑल्ट करेंसीज हैं उनको। बिटकॉइन exchange supply hit 7-year low as long-term holders dominate market। इस टाइम पे BTC की, बिटकॉइन की जो एक्सचेंजेस के ऊपर सप्लाई है वो 7 साला रिकॉर्ड लो हुआ है हिट के 7 years अगो। मार्केट में BTC की जिस तरह से सप्लाई थी, इस टाइम पे BTC की सप्लाई बहुत ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है। ओनली 7.53% ऑफ बिटकॉइंस टोटल सप्लाई इज करंटली हेड ऑन एक्सचेंजेस, द लोएस्ट रेशियो सिंस फेब 2018। 2018-20 फरवरी के बाद लोएस्ट रेशियो है। सिर्फ 7.53% बिटकॉइन की टोटल सप्लाई एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ी हुई है। बाकी जो सप्लाई है वो होल्डर्स ने होल्ड करके रखी हुई है डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर। ऑफ कोर्स जब BTC की सप्लाई मौजूद नहीं होगी एक्सचेंजेस के ऊपर और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो BTC की प्राइस ऑफ कोर्स अप होगी। उसके बाद रॉबर्ट कियोस्की क्या कह रहा है? बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन हिस्ट्री, प्रिडिक्ट्स 200K रैली दिस ईयर। इस साल में वो कहता है कि BTC $2 लाख की रैली प्रिडिक्ट कर रहा है। वो $2 लाख पे BTC जाएगा। Kioski says it's not FOMO but FOMM, fear of making mistakes that keeps people poor. Fear of making mistakes. अब जो लोग डर के मार्केट से इस टाइम पे निकलेंगे, ऑफ कोर्स वो लोग परेशान होंगे। Why poor people remain poor? Most of us have heard of FOMO, fear of missing out. Yet the main reason poor people remain poor is due to FOMM, fear of making mistakes. The biggest opportunity in history is here. Bitcoin has made easy for everyone become rich yet most. तो क्या कहता है रॉबर्ट? कहता है कि हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिटकॉइन ने आसान कर दिया है हर एक इंसान को अमीर होना। डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। Kioski has previously predicted that Bitcoin could surge to as much as 250,000 in 2025। $2,50,000 2025 की बिटकॉइन की प्रिडिक्शन है। अ व्यू ही reinforced in his latest remarks as institutional adoption, scarcity and growing distrust in fiat systems continue to fuel demand। डिमांड इसकी बढ़ जाएगी, डिमांड और बढ़ रही है। और साथ ही हमने देख लिया कि सप्लाई 2018 का रिकॉर्ड है कि इस टाइम पे 7.53% जस्ट सप्लाई मौजूद है, बाकी BTC की सप्लाई मौजूद नहीं है एक्सचेंजेस के ऊपर।
Bitcoin faces 70% odds of another drop as April tariff fears shake markets. Of course ये जो टैरिफ्स की न्यूज या बेरिश न्यूज आती हैं तो न्यूज की बेस पे आपकी मार्केट एक बार परेशान तो करती ही करती है. Bitcoin exchanges supply on exchanges drops to 8-year low. Will BTC set a new all-time high? Bitcoin exchanges supply has dropped to its lowest in 8 years, sparking hopes of a price recovery towards the new BTC all-time high. ऑल टाइम हाई की तरफ बीटीसी की प्राइस जो है वो इंशाल्लाह ताला जाएगी. हम देखते हैं ब्लैक रॉक को 4 घंटे पहले 300 बीटीसी का इनफ्लो बाइंग, 4 घंटे पहले 50 बीटीसी का इनफ्लो, एक दिन पहले 177 बीटीसी, 2 दिन पहले 204 बिटकॉइंस बाइंग, 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 1200 बिटकॉइंस की बाइंग, 1250 बिटकॉइंस की बाइंग. ये सारे का सारा इनफ्लो आ रहा है और यहां पर हम देखते हैं इनका पोर्टफोलियो अचीव और इनका पोर्टफोलियो जो है ऑलमोस्ट 52.39 बिलियन डॉलर्स पे मौजूद है. यहां पर देखें तो आज 28 मार्च को 5:30 बजे, कल के दिन में 5:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स आएगा मंथ ओवर मंथ यूएसडी का. ये हमारे पास आएगा. क्रिप्टो बबल्स को देखते हैं. मार्केट आपकी डिफरेंट कॉइन्स आपके पंप हो रहे हैं. इना अच्छी पोजीशन पे इस टाइम पे बाइंग पोजीशन में पड़ा हुआ है. सुई बहुत अच्छी पोजीशन पे है. टॉन बहुत अच्छी पोजीशन पे अभी स्टिल बाइंग में. सीआर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वॉल अच्छा परफॉर्म कर रहा है. लिंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है. इस टाइम पे डॉट परचेज किया जा सकता है, लिंक परचेज किया जा सकता है, इना परचेज किया जा सकता है. 0.42 43 के राउंड अबाउट चल रहा है. फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम पे. बिगर पिक्चर अगर हम देखते हैं तो मार्केट आपकी इस टाइम पे परफेक्ट बाइंग पोजीशन में पड़ी हुई है जो भी कॉइन्स पड़े. क्रिप्टो आरएसआई हीट मैप मोस्टली आपके जो कॉइन्स हैं वो एवरेज आरएसआई पे हैं. लिक्विडेशंस की बात की जाए तो नॉर्मली चल रही हैं. 1 मिलियन शॉर्ट लॉन्ग मार्केट आपकी बिल्कुल रुकी हुई है, स्टक है. पिछले 4 घंटे में 18.38 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग लिक्विडेट हुए, 11.30 मिलियन डॉलर्स शॉर्ट लिक्विडेट हुए. आरएस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो 40 पे आया हुआ है. आहिस्ता 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 ग्रीड की तरफ जा रहा है. 40 पे 10 से 40 पे पहुंच चुका है. अभी स्टिल फियर में है, न्यूट्रल में चला जाएगा, देन ग्रीड एंड फिर एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ. लिक्विडेशन देखते हैं. लिक्विडिटी जो है आपकी ये अपर साइड पे 88,000 समथिंग पे है मौजूद. अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, थोड़ी सी बिगर पिक्चर अगर हम देखते हैं तो आपकी जो लिक्विडेशंस हैं जो इस टाइम पे मार्केट में मौजूद, वो हम देख लेते हैं जैसे ही पेज हमारा ओपन होता है. अपर साइड पे 90,000 के ऊपर 92,000 तक, 93,000 तक, डाउन साइड पे 79,000 तक ये लिक्विडेशंस मौजूद हैं. अब हमारे पास आ जाता है चार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट. हमारे पास जो एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है, क्या टारगेट मार्केट ने अपना कंप्लीट किया या नहीं किया. सबसे पहली चीज हमारे पास आती है यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका बॉटम है 15,700, टॉप है 73,800. यहां तक मैं इसको साइड पे एक बार करता हूं और यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये कप है यहां पर और ये इसका हैंडल है. ये कप एंड हैंडल है. इसका ब्रेकआउट होता है और यहां से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है. इस जगह से यहां से ब्रेकआउट मिल रहा है ऑफ कोर्स इस जगह से. इसके अकॉर्डिंगली हमारा टारगेट बन रहा है $1,30,000. $1,30,000. क्या $1,30,000 को मार्केट ने टच किया? अभी तक नहीं किया. मैं इसको डिलीट करता हूं. यहां से इसको भी रिमूव कर देते हैं, यहां से इसको भी रिमूव कर देते हैं. अब देखते हैं मार्केट. मैं यहां से फिलहाल के लिए हम चार्ट कोई और ओपन करते हैं, बिट स्टैम्प पे कर लेते हैं जिसपे ड्राइंग्स ना हो. ये हमने विदाउट ड्राइंग्स ओपन कर लिया. अब ये हमारे पास है मार्केट. यहां से मार्केट आपकी मूव स्टार्ट करती है अप साइड पे. यहां से मैं फिब टूल यूज करता हूं यहां से लेके टॉप तक. मार्केट आपकी जब वापस आती है, रिट्रेस करती है, जब पुल बैक आता है मार्केट में आपके पास जो गोल्डन पॉकेट है वो है 0.5 एंड 0.618. तो मैं 0.5 और 0.618 को मार्क करूंगा.
तो मेरी मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया से आके वापस बाउंस हो रही है, वहां से वापस बाउंस हो रही है वीकली टाइम फ्रेम पे। 0.5 0.618 गोल्डन पॉकेट फिब टूल की रिट्रेसमेंट हो गई। वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पर मेरे पास गैप मौजूद था, गैप फिल हो गया। सीएमई गैप मौजूद था, सीएमई गैप भी फिल हो गया। उसके बाद मेरा जो यहां पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था 74,000 का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये भी रीटेस्ट हो गया। उसके बाद मैं देखता हूं एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का भी रीटेस्ट हो गया। अब देखें मार्केट क्या करती है। यहां से मार्केट बाउंस हुई है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को आके टेस्ट किया है, तो उसके बाद 3 से 4 हफ्तों में मार्केट आपकी यहां से बाउंस होना शुरू हुई और देन मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया। अब यहां पर ऊपर जाके मार्केट ने अगेन आके एसएमए 50 को सपोर्ट के तौर पे टेस्ट किया। यहां पर सपोर्ट के तौर पे टेस्ट किया, मार्केट आपकी चंद हफ्तों में अक्टूबर 2023 से लेके मार्च तक आपकी मार्केट पंप हुई है। उसके बाद मार्केट फिर स्टक हो गई, साइडवेज रही। 2 सितंबर को मार्केट टेस्ट करके बाउंस होती है और 16 दिसंबर को विद इन 3 मंथ्स आपकी मार्केट दोबारा एक न्यू ऑल टाइम हाई बना देती। अब आपकी मार्केट ने फिर इसे टेस्ट किया है, अगेन एसएमए 50 को आके टेस्ट किया। एसएमए 50 टेस्ट हो चुका है। 0.5 0.618 जो गोल्डन पॉकेट है टेस्ट हो गई है। कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट था उसका अपर साइड वापस मार्केट ने आकर रीटेस्ट कर लिया। 3 चीजें हो गई। मैं ड्राइंग्स को यहां से फिर से रिमूव कर देता हूं, यहां से मैं ड्राइंग रिमूव कर, अब इसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा आप लोगों के सामने, जिस एसेट के साथ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मार्केट नेक्स्ट किस साइड में जा सकती है। और जो ये बड़े बड़े लोग 2-2 लाख 2.5 लाख की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, इनकी प्रिडिक्शंस सच होंगी। ये वो टाइम है, इस टाइम पे जब इंस्टीट्यूशंस अभी इन हो रहे हैं, अभी इंस्टीट्यूशंस का पैसा मार्केट में आ रहा है, मार्केट में सप्लाई बीटीसी की कम हो रही है और मार्केट में डिमांड बीटीसी की बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ रही होती है और सप्लाई कम हो चुकी होती है, उस टाइम पे ऑफ कोर्स मार्केट में उसकी जब वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई उसकी कम हो चुकी है, तो उसकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहां पर मार्केट में हमने ये 3 चीजें देख ली। मैं जाता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अभी यहां पर फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारे पास यहां पर अगर हम देखते हैं इस जगह पे, एक हमारे पास अपर साइड ये ट्रेंड लाइन है यहां पे, एक हमारे पास डाउन साइड पे यहां पर ये ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है। एक हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है। उसके बाद सेकंड अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहां पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है यहां पे, जिसमें ये आप फेक आउट कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर ये विक लगी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, ये हमारे पास है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के बाद आपकी मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे यहां से देख सकते हैं बार बार टैप किया, क्लोजिंग कहां पे दी, अंदर, ये क्लोजिंग अंदर है, यहां पर क्लोजिंग अंदर है, यहां पर क्लोजिंग अंदर है, यहां पर क्लोजिंग इसके अंदर है, यहां पर क्लोजिंग इसके बाहर हो गई और अब 2 कैंडल्स इसके बाहर बन भी चुकी हैं डेली टाइम फ्रेम पे और तीसरी कैंडल भी इसके ऊपर टेस्ट करके बाउंस हो रही है। तीसरी कैंडल भी टेस्ट कर चुकी है इस ट्रेंड लाइन को, जिस ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे जा रही थी, अब इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट मार्केट ले चुकी है और मार्केट यहां से बार बार अप साइड पे बाउंस हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मार्केट आपकी ये लो लगाया मार्केट ने और अप साइड पे जा रही। अब मैं इसे लेके जाता हूं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, वीकली टाइम फ्रेम से हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आए। अब अगर मैं यहां पर आता हूं तो इसमें देखें तो मेरे पास ये बनते जा रहे हैं हायर हाइज एंड हायर लोज, ये मार्केट आपकी वापस जा रही है। अब यहां पर आपका हो जाता है ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे चेंज ऑफ करेक्टर, इस जगह पे मार्केट आपका यहां से करेक्टर चेंज कर देती है और यहां पे आपकी मार्केट ने कर दिया स्ट्रक्चर ब्रेक अप साइड पे। मैं इसको भी ब्रेक, ये इसको भी डिलीट कर रहा हूं और इसको भी डिलीट कर रहा हूं। मार्केट आपकी चल रही है इस पैटर्न के अंदर फिलहाल, यहां पे ये हायर हाइज बनाती हुई हायर लोज बनाती हुई ये मार्केट आपकी जा रही है अप साइड। अब मैं मजीद थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं। अब यहां पर देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे
डेली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया कि ये जो हमारे पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न था, डेली टाइम फ्रेम पे इसने इसे ब्रेकआउट दिया और ये जो ट्रेंड लाइन हम देखते आ रहे हैं बार बार, यहां से टेस्ट है, यहां से टेस्टेड है, यहां से टेस्टेड है, यहां से टेस्टेड है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर रही है मार्केट। अब ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बाहर जा चुकी है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार बाउंस हो रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहां पर इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन पहले रिजेक्ट कर रही थी, अब ये ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट बन चुकी। अब मैं इसे लेके जाता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहां पर। अब ये हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखते हैं, यहां पर ये मेरे पास एक अपसाइड पे ट्रेंड लाइन है और नीचे डाउन साइड में मेरे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, यहां पे ये। अब ये मेरे पास यहां से बन रहा है बुलिश फ्लैग, यहां पे बुलिश फ्लैग मेरे पास बन रहा है इस जगह पे, और मैं यहां से इसका पोल पकड़ूंगा ये, और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट यहां से मुझे मिलता है। मैं अपना यहां पर एक टारगेट रख देता हूं 92,000 कि 92,000 तक मेरा टारगेट जाके कंप्लीट होता है। मैं देखूंगा कि 92,000 पे मेरे पास पहले रिजेक्शन है पीछे या नहीं है। यहां पे मैंने देखा कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरे पास बुलिश फ्लैग बना रही है, और आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट, जब यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आफ्टर ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं, कि मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है। इन केस अगर ये फेल होता है, ऑफ कोर्स मार्केट आपकी दोबारा 85,000 को आके टेस्ट करेगी, 85,000 को, जो कि आपके पास ये वाली रेंज बन जाएगी, ये वाला एरिया बन जाएगा, यहां से इस जगह पे ये वाला एरिया, और यहां से मार्केट आपकी बाउंस होगी दोबारा। सक्सेसफुल ब्रेकआउट के तौर पे मेरे पास आगे रिजेक्शन बन रही है 92,000 की। मैं अब इसे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगेन लेके जाता हूं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मेरे पास एक बुलिश फ्लैग है और इस बुलिश फ्लैग के बाद ब्रेकआउट होता है, तो मैंने अपना टारगेट यहां से पोल से बना के रखा 92,000। 92,000 पे मुझे, मैंने यहां पर ये लाइन लगाई है और ये लाइन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मेरे पास ये रिजेक्शन है, यानी मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगी। मेरा टारगेट मैंने निकाला है अपना फ्लैग पोल के जरिए, लेकिन इस टारगेट के पीछे मुझे बता रही है कि मार्केट यहां पर रिजेक्शन में है। ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, यहां पर ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, यहां पर ये पहले सपोर्ट थी, ये बार बार सपोर्ट बन रही थी, जो कि अब मेरा 92,000 का टारगेट बन रहा है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस बुलिश फ्लैग। तो मेरे पास टारगेट बन रहा है $92,563 का, जो आप लोगों के सामने मैंने सिर्फ बुलिश फ्लैग बनाया, बुलिश फ्लैग का पोल काउंट किया, उस पोल को मैंने अपने ब्रेकआउट के बाद टारगेट रखा, और मेरे टारगेट पे जब मैंने टारगेट अपना सेट कर लिया है, तो ये टारगेट मुझे पीछे हिस्टोरिकली बता रहा है कि भाई ये एक तगड़ी रिजेक्शन है, जहां पे पहले मार्केट सपोर्ट लेती रही है। यहां से बाउंस होकर मार्केट जब इस एरिया पे जाएगी 92,000 से रिजेक्ट होगी। 92,000 को ब्रेक करने के बाद बीटीसी एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। यहां तक समझ आई? छोटे टाइम फ्रेम पे हमने अपने एनालिसिस कर लिए, बिगर पिक्चर से छोटे पिक्चर पे हम आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी कब, मार्केट अप साइड पे जाएगी कब। इसके लिए मैं दोबारा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हूं, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मेरे पास यहां पर ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहां पे इस चीज को समझिएगा, बीटीसी का पिछला बुल रन था जो स्टार्ट हुआ 2020 अगस्त में। यहां पे ये एरिया है जब मेरा बुल रन 2021 का शुरू होता है और 2020 का। 2020 अगस्त से मार्केट आपकी पंप होना शुरू हुई है। मार्केट पहले आपकी ये साइडवेज रही है यहां पे। 2020 का अगस्त ये लास्ट मंथ है, 3-4 हफ्ते जब से मार्केट आपकी पंप होना शुरू होती है और मार्केट एक पैराबोलिक मूव लेती है। यहां तक टाइम नोट कर लें, 2020 अगस्त का महीना ब्रेकआउट देती मार्केट और सीधी मार्केट पंप लगाती अपसाइड पे। यहां पे मार्केट है। अब इसके साथ जो सबसे मेजर एसेट चलता है वो है गोल्ड। मैं गोल्ड पे आ गया हूं। अब यहां पे मैं गोल्ड पे आ चुका हूं। मैंने अभी जो आप लोगों को बताया 2020 अगस्त के बाद आपकी मार्केट पंप शुरू करती है और एक पैराबोलिक मूव लेती है। आप देखें, पीछे आए, गोल्ड आपका
पंप करता चला आ रहा है, 2018 से गोल्ड आपका पंप करता चला आ रहा है। ये आपके पास 2020 का अगस्त का महीना है, 24 अगस्त 2020, 24 अगस्त 2020 गोल्ड आपका रुक चुका है। यहां पर गोल्ड आपका रुक गया, साइडवेज हो गया। 2024 तक गोल्ड आपका यहां पे रुक गया। 2020 अगस्त को गोल्ड आपका एक न्यू हाई बनाता है $2000 का, $2009 का, सॉरी $2085 का, और गोल्ड यहां पे रुक जाता है। सेम इसी टाइम पे 2020 के अगस्त में पैसा गोल्ड से निकल के बीटीसी में आना शुरू होता है और बीटीसी एक पैराबोलिक मूव शुरू करता है और यहां तक जाता है। बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना लेता है। बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया 12 अप्रैल 2021, और उसके बाद नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनता है 15 नवंबर 2021। 15 नवंबर 2021। उसके बाद आपकी मार्केट जो है ये बियर मार्केट शुरू हो जाती है। यहां तक ये बियर मार्केट है। गोल्ड को देखें आप तो ये आपके पास गोल्ड है और ये गोल्ड रुका हुआ है 2024 तक। 2024 तक आपका गोल्ड यहां पर रुका हुआ है बिल्कुल साइडवेज। ये 2024 का फेब है और 2024 के फेब से आपकी जो गोल्ड की प्राइस है ये अप जाना शुरू होती है और अभी गोल्ड आपका $3056 पे ट्रेड कर रहा है। $3056 पे। हमारी क्लासेस चल रही थी, मैंने अपनी क्लासेस में $2700 पे, 2600 एंड समथिंग डॉलर्स पे गोल्ड था और उस टाइम पे हमने एनालिसिस किए थे और हमारा टारगेट निकल रहा था $2970, $2970, और $2960 पे जाके आपके गोल्ड ने रिजेक्शन हासिल की है यहां पे। अब आपका गोल्ड न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ है, 3056 पे जा चुका है। गोल्ड का जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है, गोल्ड का टारगेट, अब बीटीसी में पैसा कब आना शुरू होगा, बीटीसी का बुल रन कब शुरू होगा और आपके ऑल्ट्स कब शुरू होंगे, ये हमारे पास हमने पहले देखा कि यहां से जो गोल्ड अपसाइड पे आया है 2018 से पंप होता हुआ 2018 अगस्त से यहां तक आपके पास गोल्ड रुका रहा है। अब यहां पर देखें जरा, थोड़ा सा मैं इसे पीछे लेके आता हूं। 2018 11 दिसंबर 2017 को बीटीसी आपका एक नया हाई बनाता है $19,600 का। 2017 दिसंबर 19,600 का बीटीसी हाई बनाता है और उसके बाद बीटीसी आपका नीचे आ जाता है। यहां पर ये साइडवेज रहता है। यहां पर गोल्ड को देखें, गोल्ड ने ये साइडवेज रहा और ये अगस्त 2018 में गोल्ड आपका पंप करना शुरू होता है और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है 2020 के अगस्त तक। 2018 से लेके 2020 तक बीटीसी आपका साइडवेज रहा और 2018 से लेके 2020 तक गोल्ड आपका न्यू ऑल टाइम हाई बनाता गया। ये 2018 से लेके 2020 तक ये बीटीसी आपका साइडवेज चल रहा है और गोल्ड आपका एक न्यू हाई बना रहा है। 2020 में आपके गोल्ड यहां पे रुक जाता है, गोल्ड साइडवेज हो जाता है और बीटीसी आपका एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाता है। अब आपके पास यहां पर बारी है किस चीज की, नेक्स्ट गोल्ड की। अब गोल्ड यहां पर साइडवेज रहा है, आपका ये जो आपका गोल्ड है, अब यहां से गोल्ड ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना शुरू कर दिया, गोल्ड ने पंप होना शुरू कर दिया। अब जब गोल्ड जाकर रुकेगा उस वक्त आपका ये जो बीटीसी में जो एक पैराबोलिक मूव आएगा, जो जैसे यहां पर ये बीटीसी आपका बियर मार्केट में रहा है और 2020 में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बना लिया और गोल्ड रुक गया और बीटीसी आपका ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। सेम इसी तरह से अब यहां पर आपका गोल्ड जाकर रुकेगा और बीटीसी में पैसा आना शुरू होगा और बीटीसी यहां से अगेन एक पैराबोलिक मूव शुरू करेगा, जिस तरह से यहां पे आप लोगों ने ये देखा है 2020 और 2021। यहां पर 2025 का एंड, 2026 का मिड, यहां तक आपकी मार्केट 2 लाख पे जाती है, 2.5 लाख पे जाती है। डिफरेंट लोगों की प्रेडिक्शन है, कुछ लोग 5 लाख का बोल रहे हैं, कुछ लोग 1 मिलियन का भी बोल रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल मनी है इसमें, इस चीज को लाजमी तौर पे जहन में रखना है। 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप जा सकता है, टोटल मार्केट कैप। अब गोल्ड ने ऑल टाइम हाई कब बनाना है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ लेके जा रहा हूं।
यहां तक मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया कि बीटीसी साइडवेज होता है, गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, गोल्ड साइडवेज हो जाता है, बीटीसी ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है। अभी फिलहाल गोल्ड की टर्न चल रही है, गोल्ड की बारी खत्म होगी, बीटीसी ऑल टाइम हाई की तरफ शुरू होगा, एक पैराबोलिक मूव आएगा। अब यहां पर चार्ट पैटर्न पे फोकस कीजिएगा, चार्ट पैटर्न पे मेरे पास यहां पर ये चार्ट बन रहा है, ये बीटीसी में चार्ट बना है। अब मेरे पास गोल्ड में देख लें, ये मेरा गोल्ड में चार्ट बना है, ये जो मेरा गोल्ड में चार्ट बना है और ये जो मेरा बीटीसी में चार्ट बना है, क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है यहां पे 19-20 का भी? नहीं नजर आ रहा होगा यकीनन। ये हमारे पास बीटीसी में कप एंड हैंडल बना हुआ है, ये हमारे पास गोल्ड में कप एंड हैंडल बना हुआ है। अब मैं यहां से ये ड्राइंग रिमूव करूंगा और कप एंड हैंडल, अब मेरे पास ये गोल्ड का कप का बॉटम है ये, और ये मेरे पास इसका टॉप आ रहा है। इसको मैं उठा के इसके ब्रेकआउट पे ही रख देता हूं, यहां पे मैंने ब्रेकआउट पे रखा। मुझे टारगेट इसने क्या दिया है, टारगेट इसने मुझे दे दिया 3082 को $3100 का। ये मुझे टारगेट दे दिया गोल्ड ने कि आपके जो कप एंड हैंडल का टारगेट है ये $3100 है। यानी गोल्ड की जो ये मूव चल रही है, ये जो पैराबोलिक रन है गोल्ड का, ये $3100 पे जाके तकरीबन ब्रेक लग जाएगी एक बार, यहां पे जाके एक बार ब्रेक लग जाएगी। अब यहां पर मैं देखता हूं कप एंड हैंडल का टारगेट, कप एंड हैंडल पैटर्न टारगेट, इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये आपके पास कप एंड हैंडल की पिक्चर आ गई। ये कहता है जी कप एंड हैंडल, ये कप के ऊपर वाले टॉप से लेके नीचे बिल्कुल पैंदे तक जितना ये गैप होता है, इतना ही आप ब्रेकआउट पे रख दें तो ये आपका मिनिमम प्राइस टारगेट है। ब्रेकआउट के बाद ये आपका मिनिमम प्राइस टारगेट है। अब गोल्ड मुझे यहां पर टारगेट दे रहा है कि यहां से लेके ये बॉटम से लेके टॉप तक ब्रेकआउट के बाद मेरा टारगेट बन रहा है $3100 के। $3100 पे जाके गोल्ड जो है वो ब्रेक लगा लेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट $3100 के करीब। अब बीटीसी में देखें तो ये बीटीसी में आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। गोल्ड जब यहां पर जाके 3100, 3150, 3200, जब भी आने वाले एक हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, या अप्रैल के महीने में, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के महीने के मिड तक ये आपका टारगेट गोल्ड का पूरा हो जाएगा और गोल्ड यहां पर साइडवेज शुरू हो जाएगा। और आपके बीटीसी का जो Q2 होगा वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा, सेकेंड क्वार्टर, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी का होगा। और इसके बाद आपकी क्रिप्टो करेंसी मूव होना शुरू होगी। गोल्ड में से पैसा जब आना बंद होगा और गोल्ड में से पैसा निकलेगा तो ऑफ कोर्स वो अल्टीमेटली क्रिप्टो की तरफ आएगा। जो हम हिस्टोरिकली यहां पर भी देख रहे हैं कि बीटीसी ने जब भी साइडवेज मूव लिया है, आपका गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाईज की तरफ गया है। और जब गोल्ड ने अपना साइडवेज मूव शुरू किया है, जब गोल्ड ऑल टाइम हाई बना के एक्यूमुलेट हुआ है, जब साइडवेज हुआ है, उस टाइम पे बीटीसी में पैराबोलिक मूव आया है। क्रिप्टो करेंसीज में अभी भी जस्ट वेट है, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई कंप्लीट कर ले, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई कंप्लीट करके रुक जाए। लेट्स सी कहां पे जाके रुकता है। यहां से जब ब्रेक लगेगी, आपकी क्रिप्टो करेंसी में पैसा आना शुरू होगा। क्रिप्टो करेंसी में बुलिश पैटर्न्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल मनी आ चुकी है, नेगेटिव न्यूज खत्म हो चुके हैं, टैरिफ्स आ रहे हैं अप्रैल के, एक लास्ट वो एक वीक लगा सकता है, बेरिश हो सकता है, सेल द न्यूज इवेंट हो सकता है, या वो नेगेटिव न्यूज है जब हर बंदे के माइंड में कि ये नेगेटिव न्यूज है तो बाय द न्यूज इवेंट हो सकता है कि उस न्यूज के बाद मार्केट आपकी बम्प कर जाए, पॉसिबिलिटी। क्योंकि कभी भी फंडामेंटली जो चीजें हैं, जो न्यूज है, न्यूज पे सेल द न्यूज इवेंट होता है, बाय द न्यूज इवेंट होता है। मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो न्यूज को 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि मार्केट में ये न्यूज आनी है तो इस न्यूज का जो इंपैक्ट होना है या जो रिएक्शन होना है वो क्या होना है। ये चीज टेक्निकली मार्केट आपकी बिल्कुल पीक पे पहुंची हुई है कि मार्केट आपकी गोल्ड जो है आपका वो रुके और बीटीसी में और क्रिप्टो करेंसीज में पैसा आना शुरू हो। सप्लाई इस टाइम पे कम हो चुकी बीटीसी के एक्सचेंजेस के ऊपर,
डिमांड बढ़ी हुई है, इंस्टीट्यूशनल मनी आ रही है मार्केट में। डिफरेंट ममालिक हैं जो फेडरल रिजर्व्स के तौर पे रखना चाहते हैं, बीटीसी को होल्ड करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, डेप्ट रेज किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए, बिटकॉइन को बाय करने के लिए। कोई एक ऐसी बिगर पिक्चर पे मुझे चीज बता दें सब लोग कि मार्केट आपकी बियर हो जानी है, मार्केट आपकी यहां से पंप नहीं होनी। बीटीसी ने 1.5 पौने 2 लाख का टॉप नहीं लगाना, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई पे नहीं जाना, ऑल्ट्स ने यहां से पंप नहीं करना। बिगर पिक्चर पे अगर आप देखते हैं या आप इंस्टीट्यूशनल मनी को देखते हैं या आप बिग पावर्स को देखते हैं, तो इन सिर्फ न्यूज जो नेगेटिव न्यूज है, इन नेगेटिव न्यूज को साइड पे रख के कोई एक ऐसी चीज जो टेक्निकली मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकती है, ये मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट्स में। अपनी इस पर रिसर्च आप लोगों ने लाजमी करनी है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है कि क्या ये जो चीजें मार्केट में इस टाइम पे दिखाई दे रही हैं, या जो गोल्ड और बीटीसी पैरेलल चल रहे हैं, ये गेम कर रहे हैं कि बीटीसी की एक टर्न आएगी, फिर गोल्ड की, फिर बीटीसी की, फिर गोल्ड की, फिर बीटीसी की, फिर गोल्ड की, क्या ये चीज वाकई मार्केट में है या नहीं है? इस चीज को आप लोगों ने देखना है। और इस चीज को देख के अब यहां पर छोटा सा एक चीज और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, छोटी सी। यहां पर ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहां पर दिखा देता हूं, बना के बता देता हूं, ये वाला। ये यहां पर हमारे पास ये पैटर्न बना है। इस पैटर्न का टारगेट क्या होगा? इस पैटर्न का टारगेट क्या होगा? टारगेट है हमारे पास इसका $2420। यहां पर जाके आपका गोल्ड जो है वो रुका है, ब्रेक लगाई है। अब मैं निकाल के देता हूं, ये मेरे पास हेड एंड शोल्डर का बॉटम है, हेड है, और ये मेरे पास ब्रेकआउट है। ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करके मैं इसका रेड कर देता हूं। यहां पे मैंने रेड कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा थिक भी कर देता हूं 4px पे। अब मैं इसको यहां से ही उठाऊंगा और मैं इसके ब्रेकआउट पे रख दूंगा, ये यहां पे इस जगह पे। ये वाला एरिया था हमारा, क्योंकि ये अप साइड पे विक है, ये सारी विक है, ये बॉडी है, यहां तक ये हमारे पास बॉडी आ रही है इस जगह पे, ये वाली। अगर आप इन कैंडल्स को देखते हैं, ये जो कैंडल्स हैं ये सारी विक काउंट हो रही है। रिजेक्शन हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, यहां का ये वाला एरिया हमारे पास रिजेक्शन आ रहा है। ये वाला एरिया बाद में सपोर्ट बन गया यहां पे। इस जगह से हमने उठाया अपना टारगेट, और ये हमारे पास अपसाइड पे टारगेट बन रहा है इधर, और इस जगह पे आके मार्केट आपकी रिजेक्ट हो रही है। ये मार्केट आपकी रिजेक्ट हुई है इस जगह पे, ये वाला एरिया। अब ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होकर मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ली है, रुकी कुछ हफ्तों के लिए। ये ऑलमोस्ट 12-14 हफ्तों के लिए मार्केट यहाँ पे रुकी है, और उसके बाद मार्केट आपकी अपसाइड में पंप हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास कप एंड हैंडल पैटर्न है, और कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 3120-25 यहाँ पे तकरीबन। और ये गोल्ड आपका यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट रुकेगा और क्रिप्टो करेंसी में पैसा आना शुरू होगा अप्रैल, मिड एंड मई। यहां पे जाके इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा आपकी मार्केट्स में गोल्ड से पैसा मूव होके क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाएगा। क्योंकि जब तक गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, जब तक गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना के रुकेगा नहीं, जब तक गोल्ड में से पैसे का जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं, तब तक आपकी क्रिप्टो करेंसीज इसी तरह से साइडवेज चलती रहेंगी। ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे परफेक्ट बाइंग पोजीशन पे पड़े हुए हैं। ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में बीटीसी की डोमिनेंस, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मजीद कल ऑल्ट्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाजमी तौर पे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, इस पे अपनी रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च करके मुझे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे एक चीज़ लाजमी तौर पे बता दें, मैं शॉर्ट्स भी शुरू करने लगा हूँ जिसमें छोटी छोटी अपडेट्स मॉर्निंग इवनिंग की आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा। मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई न्यूज़ आई है, कोई किसी किस्म का कोई इंपैक्ट हो सकता है या कुछ भी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेजेस बना के इंशाल्लाह ताला उस पर भी स्टार्ट करने लगे हैं। यूट्यूब के बारे में मुझे आप लोग बताएंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए चैनल अलग होना चाहिए या इसी चैनल के ऊपर मैं शॉर्ट अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तमाम तो लोग अपना ख्याल रखिएगा,
दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।